हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे जिसमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, इसको शॉर्ट में जीपी बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो हम लोग इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम एक सीरीज कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज कंसीडर करते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक, इनफाइनाइट सीरीज है मान लो। तो हम इसको जीपी कब बोलेंगे? ठीक है, इसको हम जीपी तब बोलेंगे जब हमारा कांस्टेंट रेशियो ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट रेशियो सेम हो। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो नॉन ज़ीरो टर्म कंटेन करता है। ठीक है, तो इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए और इसका कांस्टेंट रेशियो जो होता है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, कांस्टेंट रेशियो होता क्या है? कांस्टेंट रेशियो होता है कि जब भी हम सेकेंड टर्म को, ये देखिए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, या फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये कि अगले वाले टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो, या आगे चल के इसी को बोलेंगे कॉमन रेशियो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से। ठीक है, आर से डिनोट करेंगे। तो इसको हम जनरल फॉर्म में एक कह सकते हैं कि ए आर इक्वल टू AN+1 डिवाइड बाई AN। कहने का मतलब हम कोई भी अगला टर्म लेंगे, उसको हम जस्ट उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉमन रेशियो या क्या बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये n की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी। कभी भी निगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि निगेटिव कंसीडर करेंगे वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम इसमें लेट करते हैं कि जो हमारा सीरीज़ है उसमें A1 की जगह A ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ A1 की जगह A पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A पहला टर्म। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा? अब हम पहले टर्म में R से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो था A2/A1 वो R के बराबर था। तो कहने का मतलब जो हमारा दूसरा टर्म था वो पहले टर्म से डिवाइड होने पे, ठीक है, आ रहा था। तो हम लोग दूसरा टर्म हो जाएगा इसका AR। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? AR²। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? AR3। ऐसे ऐसे डॉट 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 ARN। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिमाग में रखिए। AR, AR², ये कह सकते हैं एकदम जनरल फॉर्म है जीपी का। ठीक है, तो जिसमें A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। ठीक, R क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल ऊपर का कुछ याद हो ना हो बट ये याद होना चाहिए। ठीक, दो चीज़, पहला ये AR, AR², ये जनरल टर्म हो गया ऐसे, और कॉमन रेशियो क्या होता है कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये हमने एक सीरीज़ लिया। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले हम अगर नहीं बोल रहा है, जैसे एग्ज़ाम में आएगा, तो एग्ज़ाम में कोई कभी कभी क्या कर दे देगा, सीरीज़ दे देगा आपको, तो बोलेगा उसका सम बताओ, 5 स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम, या फिर जो भी बोल दिया। अगर ये नहीं मेंशन किया कि AP है GP है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? कॉमन n होगा। तो कॉमन रेशियो सबसे पहले, यहाँ R लिख दिया गलती से, कॉमन होगा, कॉमन रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकालें तो सेकेंड टर्म क्या था? 4 था, यहाँ 4 था, डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। ठीक, अब देख लें आगे से, देखते हैं थर्ड टर्म क्या है? 6 है, और सेकेंड टर्म क्या है? 4 है, तो 6/4 जब करेंगे तो 3/2 आएगा। तो हमारा दोनों इक्वल नहीं हुआ, ये चीज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो सीरीज़ है वो जीपी में नहीं है। जीपी में होने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी भी दो टर्म का अगर हम
आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो उनका रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए, हमेशा ही सेम आना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं 2 4 8 16 32 64, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, एक सीरीज लिया, इसका कॉमन रेशियो चेक करते हैं 4/2 या फिर 8/4 8/4, 16/8 16/8 या 30/16 32/16, जो भी अगले टर्म को हम लोग पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आर की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो सीरीज़ है ये पूरा हमारा जीपी में है, ठीक है, जीपी में है। अब जीपी में है तो ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, ठीक है, एन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 हम लोग काउंट कर सकते हैं, 6 हो गया, तो ये जीपी में है। अब इसमें जो भी पूछेगा हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऐसे 1/2 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल क्यूब, ऐसे ऐसे करके हमारा इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, अब आर निकाल के चेक कर लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। और सेम काम यहाँ करेंगे तो सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म 1/2, मतलब हमेशा सेम आ रहा है, तो समझ जाइए जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे जो हमें पूछेगा उससे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल टर्म ऑफ जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान से रखिएगा। एन टर्म ऑफ जीपी, जब भी कोई हमसे 5वां टर्म 6ठा टर्म 7वां टर्म कोई भी टर्म पूछेगा पर्टिकुलर, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आ जाएगा। लाइक n = 1 पुट किए तो फर्स्ट टर्म आ गया ए, n = 2 पुट किए सेकेंड टर्म आ गया, n = 3 पुट कर दिए थर्ड टर्म आ गया। ये वही स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े थे AR वही पूरी की पूरी सीरीज बनती चली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे के सारे सम के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 - r⁴ डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है, जहाँ ए फर्स्ट टर्म r कॉमन रेशियो n नंबर ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। या इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में r⁴ डिवाइड बाई r-1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमारा r इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 होगा तब भी आ जाएगा इस वाले से, लेकिन उसके लिए हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं SN = n × a, ठीक है। अगर r = 1 होगा तो आसानी से इसी फॉर्मूले में r = 1 पुट करेंगे तो यही आएगा, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूले सेम है, चाहे ये यूज़ करिए चाहे ये यूज़ करिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अभी तो ये n टर्म का फॉर्मूला था कि हमारे पास n टर्म हो तब काम हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म जो है इसका सम करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए पहली बात तो अगर r की वैल्यू जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ को ऐड तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट सीरीज़ को ऐड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, r की वैल्यू जो है मॉड ऑफ r की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लाइक r की वैल्यू 1/2 आ गई, r की वैल्यू 1/3 आ गई, 1/4 आ गई। कहने का मतलब ये आप ये कर सकते हैं कि डेसिमल में आया, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, S इनफाइनाइट = a/1 - r, ठीक है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल पीछे लिए थे ना कि 1/2 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल क्यूब, तो उस वाले फॉर्मूले में अगर हमसे कोई पूछता इनफाइनाइट सम बताओ इसका, इस सीरीज़ का ऐड करके, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते, जहाँ ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशियो, तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।